विश्व का गौ माता की, पृथ्वी माता की, अपने अपने माता पिता की, गुरु महाराज की, राम जन्मभूमि की, कृष्ण जन्म। महाराज जी, राम मंदिर बनने जा रहा है, किस रूप में रहें? देखिए, 500 वर्षों तक समस्त सनातन धर्मियों ने, राम भक्तों ने उसके लिए संघर्ष किया है और इसीलिए मंदिर बनने की सबको खुशी है, हमको भी है। हमने भी राम जन्मभूमि के मुकदमे में पैरवी की है, गवाही दी है, विशेषज्ञ के रूप में हमारे उसमें मत डाले गए हैं और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में हमारे योगदान का उल्लेख भी न्यायाधीशों ने किया है। तो हम लोग सक्रिय रूप से लगे थे, बहुत सारा प्रयास हम लोगों ने भी किया, तो सबने किया, उसी में हम भी थे, तो स्वाभाविक है प्रसन्नता सबके मन में है, हमारे मन में भी है। जिस तरह से इनवाइट किया जा रहा है उद्घाटन समारोह को लेकर, उस पर भी राजनीति हो रही है, किस रूप में? देखिए, हम लोगों का ये कहना है, धर्म जो है वो वैयक्तिक उन्नयन का माध्यम है, उसको धन कमाने का जरिया, पद प्राप्त करने का जरिया, प्रसिद्धि प्राप्त करने का जरिया, वोट पाने का जरिया नहीं बनाना चाहिए। इसलिए जहाँ पर धर्म का उपयोग राजनीति के लिए किया जाता है तो उससे हम लोगों को दुख होता है। जिस ओर देश जा रहा है, इसको लेकर के क्या आप लोगों के विचार हैं, आप शंकराचार्य? देखिए, देश भौतिकता की ओर जा रहा है, जहाँ तक हम देखते हैं। संसाधनों को जुटाने के लिए जो देश के नागरिक हैं वो दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों का ये मानना था कि संसाधनों को जुटा करके सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। सुख की प्राप्ति अंतःकरण में सात्विकता लाने से होती है। सत्वम सुखे संजयति, भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में वाक्य कहा। इसलिए हमारे देश का जो मुख्य बौद्धिक वर्ग रहा है, उसका ये सदा से मानना रहा है कि सादा जीवन ऊंचा विचार हो और अंतःकरण को सात्विक बनाया जाए, इससे सुख और शांति की प्राप्ति हो सकती है, जीवन सफल हो सकता है। आज पाश्चात्य अनुकरण करके हम संसाधनों की वृद्धि कर रहे हैं और संसाधनों की वृद्धि के फेर में पड़ करके जीवन को दुर्गम बना दे रहे हैं और अवसाद लोगों के मन में आ रहा है, तनाव आ रहा है, लोग परेशान हैं, ऊंच नीच की भावना उत्पन्न हो गई है, वर्ग विद्वेष हो रहा है। तो ये सब अच्छे संकेत तो नहीं हैं। तो इसलिए भारत ने जब लंबे अनुभव से इस बात को जान लिया था कि आध्यात्मिकता ही सिद्धि का सोपान है, तो फिर उस आध्यात्मिकता को हम छोटा समझ करके भौतिकता को बड़ा समझने लग गए हैं। तो बहुत सही दिशा तो देश की नहीं कही जा सकती। तो इसके लिए संत समाज क्या आगे आएगा? देखिए, संत समाज तो सदा से ही अपनी भूमिका निभाता रहा है, अग्रणी रहा है। वातावरण कभी कभी किसी का हो जाता है तो अलग बात है, लेकिन अंततः बात तो वहीं आएगी। तो संतों ने सदा से देश का नेतृत्व किया था, मनीषा ने, बुद्धिजीवियों ने, और आगे भी करेंगे, अभी भी कर रहे हैं। देखिए, सनातन धर्म पर जो हमला है वो स्वाभाविक है। जो सबल होता है उसी के ऊपर हमला होता है, और सबल व्यक्ति या संस्था या विचार अपने जगह पर बने रह जाते हैं, यही उनकी सफलता होती है। ये जो आक्रमण उनके ऊपर होते हैं, इसी से उनकी पहचान होती है, उनकी परीक्षा होती है। जो सोना है, आग, जलती हुई तपती हुई आग उसकी परीक्षा है। जब उसमें डाल दिया जाता है तो और निर्दोष होकर और चमक लेकर के आ जाता है। ऐसे ही सनातन धर्म सदा रहने वाला धर्म है, इसको कोई मिटा नहीं सकता। बड़े बड़े आए इसको मिटाने के लिए और मिट करके चले गए, तो उससे हमारी परीक्षा ही होती है। इसलिए ऐसे आक्रमण सदा से होते रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे।